अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ एक तरफ आईटी की वजह से सिंगापुर जैसे मुल्क में एक दिन के अंदर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट बताती है कि एक साल के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग होने वाली अमाउंट है वो 800 बिलियन डॉलर से लेकर 2 ट्रिलियन डॉलर तक है। यानी पूरी दुनिया का 3 to 5% जीडीपी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के नज़र हो जाता है। तो आईटी ने इंसान को दोनों ही तरह से मुतासर किया है, कुछ मुस्बत असरात और कुछ मनफी असरात मुरतब हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपेंडिंग आईटी इज़ अ कर्स और अ ब्लेसिंग। अब जब हम ऐसे राइटिंग करने जाते हैं तो कुछ उसके स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसकी बेसिस पे हम कैसे थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को मैं डिस्कस करूँगा, आउटलाइन बनाऊँगा, रेलेवेंट फैक्ट्स दूंगा उस आउटलाइन के, ताकि आप अपना एक ऐसे बना सको, ठीक है। और बना के अगर आप मुझे भेजना चाहो तो मैं प्रॉमिस तो नहीं करता विद इन ड्यू टाइम, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी राइटिंग को चेक भी कर लूँ और फिर हम कैसे उसको कंक्लूड करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो टू द वीडियो। अच्छा, जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें टॉपिक समझना होता है। आईटी के हवाले से जो चीज़ अहम है वो ये है कि आईटी का कॉन्सेप्ट कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ एनी कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल डिवाइस टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, सिक्योर एंड एक्सचेंज ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा। यानी आज जो अभी कोविड-19 में आपने देखा कि आपके पास जो है वो रिसर्चर्स ने डाटा इकट्ठा किया, उस डाटा की बुनियाद पे आपके पास जो है वो डिफरेंट मेजर्स लिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे आईटी का रोल आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा। फिर अगर आप बिज़नेस के हवाले से देखो तो जो डाटा शेयरिंग है, जो कंपनी का रजिस्टर्ड होना है, वो सिंगापुर की एग्जांपल जैसे मैंने आपको दी। फिर गुड गवर्नेंस जो है वो किस तरह से आपकी जो है वो आईटी के थ्रू हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके जहन में आती हैं। तो आप सबसे पहले अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो कि भाई आईटी जो है, ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, इससे हमें फ़ायदा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आप ईज़ ऑफ कनेक्टिविटी है, ठीक है, आप जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो, ठीक है। फिर गुड गवर्नेंस आपकी इंट्रेंस्ड हो रही है। किस तरह से, देखो, जब आपके पास डाटा होगा, स्टैट्स होंगे ना, तो आपको पता होगा कि कहाँ पे कितना आपने यूटिलाइज़ करना है। इसीलिए मरदमशुमारी की जाती है कि आपको पता हो कि कहाँ पे कितने लोग हैं और कितना आपने बजट कहाँ पे एलोकेट करना है, ठीक है। गुड गवर्नेंस भी जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर नॉलेज बेस्ड इकॉनमी हो रही है। आज आप देखो कि प्रोडक्शन जो है उसमें इनोवेशन का दौर है। जो आपकी इकॉनमी है वो आज नॉलेज बेस्ड इकॉनमी है। देन आप कोविड-19 के मैंने एग्जांपल दी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप आईटी के थ्रू कर सकते हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। फिर सिक्योरिटी सर्विलेंस कर रहे हो। जैसे बीजिंग के अंदर जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन भी जो है वो रीड कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा उन्होंने उसको डिजिटलाइज़ किया हुआ है। देन सोशल अवेयरनेस आपको आती है आईटी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें तो इसके मस्बत पहलू हो गए। अगर आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको जो है वो क्राइम, जैसे मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, तो क्राइम जो है उसको हेल्प मिल रही है क्रिमिनल्स को कि वो जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़, पर्सनालिटी, लोगों का डाटा जो है वो हैक कर लेते हैं, ठीक है। फिर पैसे जो है लोगों के हैकिंग के थ्रू और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये जो है वो हेल्पिंग टूल फॉर क्रिमिनल्स है। देन प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, ठीक है। फिर आपकी डीह्यूमनाइजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप है। ये सारी चीज़ें मैं आगे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। देन वर्सनिंग अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ। आप अक्सर देखते होगे कि आप जब जो है वो आप आईटी के की फास्ट पेस की वजह से जो है वो आप उसके साथ चल नहीं पाते और आपकी अटेंशन जो है उसको डेफिसिट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप इसको इस तरह से ले लो कि जब आप सोशल मीडिया या कुछ यूज़ कर रहे होते हो तो आपके बराबर में जो इंसान बैठा है उसके साथ आपकी जो अटेंशन है वो डेफिसिट में चली जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आगे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ये आपकी होगी ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब आपने जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है तो उसके बाद आपने देखना होता है कि आपके दिमाग में जो डिफरेंट आइडियाज़ थे उसको आप कितने स्लॉट्स में पुट कर सकते हो, कितने एरियाज़ को आप
कवर कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये सोशल अवेयरनेस और ईज़ ऑफ कनेक्टिविटी जो है वो सोशल एस्पेक्ट आ गया, फिर ये वाला जो है इकोनॉमी के हवाले से आ गया, ठीक है, फिर ये गुड गवर्नेंस के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तो ये डिफरेंट आपके पास डायमेंशंस आ गई। इन डायमेंशंस के ऊपर आपने फिर अपने आइडियाज़ को अरेंज कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने उन आइडियाज़ को जब अरेंज किया तो रेवोल्यूशनलाइज सोशल लाइफ, यानी आपकी सोशल लाइफ को जो है वो रेवोल्यूशनाइज्ड कर रही है आपकी आईटी जो है, ठीक है, ईज़ ऑफ सोशल कनेक्टिविटी के थ्रू और राइजिंग सोशल अवेयरनेस के थ्रू। देन आपका जो पॉलिटिकल इम्प्रूव कर रही है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ स्टेट को किस तरह से गुड गवर्नेंस को इंट्रांच करके और सिक्योरिटी सर्वेलेंस को बढ़ा के, ठीक है। इसके बाद फिर आप री इन्विगोरेटेड इकोनॉमिक सेक्टर, तो इकोनॉमिक सेक्टर में आप ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात कर सकते हो, नॉलेज बेस इकोनॉमी की बात कर सकते हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर सकते हो, डिफरेंट पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये 3 डिफरेंट डायमेंशंस मेरे जहन में आई। अब इन 3 डिफरेंट डायमेंशंस को लेकर मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाऊंगा। जब आप थीसिस स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपको ओपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है, क्योंकि ऐसे राइटिंग के सिलेबस में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, यानी आपने बाइस नहीं होना, आपने हर एंगल से 360 पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको देखना है। तो मैं जब अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं अब सबसे पहले तो मैं बेनिफिट्स की बात कर लूँगा, ठीक है। वो कैसे? एक्सपेंडिंग आईटी इज़ ट्रिमेंडसली रेवोल्यूशनाइजिंग सोशो पॉलिटिशो इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लाइफ। ये मेरा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट मेरा है हाउ एवर IT हैज़ अ फ्यू एडवर्स implications that can transform into opportunities by taking effective remedial measures. यूजुअली आप अपने ऐसे को इन 3 पार्ट्स में ही तोड़ते हो। एक तरफ फ़ायदे बता दिए, नुकसान बता दिए, और तीसरे फिर आपने उस नुकसान को कैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमेशा एक साथ आती हैं और आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो रेमेडियल मेजर्स के थ्रू। तो अब हम क्या करते हैं कि जी अपनी थीसिस स्टेटमेंट को थोड़ा अनफोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की है रेवोल्यूशनाइजिंग सोशियो पॉलिटिशियो इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लाइफ। तो मैं फिर क्या करूँगा कि एक एक करके, अच्छा अब मैं आ जाता हूँ अपनी आउटलाइन के ऊपर। तो आउटलाइन के ऊपर यूजुअली मैं थीसिस देता हूँ, क्योंकि थीसिस जो है वो आपका पूरा जो है वो ऐसे होता है, और इंट्रो में भी आप पूरा ऐसे लिख रहे होते हो, तो इंट्रो में मैं थीसिस दे देता हूँ, ठीक है जी। ये आपकी आ गई। अब मैं थीसिस को जब अनफोल्ड करूँगा तो देखिए सबसे पहला पार्ट है मेरा एक्सपेंडिंग आईटीज ट्रिमेंडसली रेवोल्यूशनाइजिंग सोशो पॉलिटिको एंड इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लाइफ। तो एक एक करके हम उसको ले आते हैं कि हाउ IT इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ना, उनका डायरेक्ट लिंक होता है इकोनॉमिक सिस्टम से। फॉर इंस्टेंस जब आपकी एग्रेरियन सोसाइटी थी, ठीक है, तो तब क्या था कि जी आपकी जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के अंदर वो आई, ठीक है, तब जो है वो हॉर्टिकल्चर से एग्रेरियन सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हुए। देन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो भी जो है वो आपकी डीजल इंजन ये सारी चीज़ें जो है आई, तो फिर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इसी तरह फिर आज का जो दौर है उसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन एरा कहलाता है, ठीक है, यानी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो है वो आज के दौर में जो है वो लिंच पॉइंट है, ठीक है। किस तरह से आज आप देखो तो प्रोडक्शन के ऊपर जोर नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री आपका रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। जो ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज बेस इकोनॉमी चला रहा है, ठीक है, वही ज़्यादा ग्रूम कर रहा है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में IT क्या कर रही है? IT एक्सपेंडिंग IT हैज़ बिकम अ लिंच पॉइंट ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। देन IT हैज़ प्रोपेल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करो तो इसकी जो जर्नी है ना वो स्टार्ट होती है मैकेनिकल मशीन से, देन सेकंड जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, देन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और आज का दौर इंटेलिजेंट मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और जो आने वाली मशीन है वो पुरानी वाली मशीन को देखते हुए उसको एफिशिएंट तरीके से जो है वो बेहतर करते हुए खुद ब खुद एडजस्ट करते हुए मैकेनिज़्म इम्प्रूव कर रही है, प्रोडक्शन इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो प्रोपेल हुआ है IT की वजह से। IT की वजह से जो है वो
ऑटोमेशन आ गई है, ठीक है, और मशीन्स हैं वो इंटेलिजेंट हो गई हैं, इंसान जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मशीनें परफॉर्म कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो आईटी ने प्रोपेल किया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑब्वियस बहुत ज़्यादा कॉमन पॉइंट है कि आपकी जब डाटा शेयरिंग कॉमन हो जाएगी, ठीक है, डिजिटलाइज हो जाएगा सब कुछ, आपको पेपर संभालने नहीं पड़ेंगे, आपको एक जगह से दूसरी जगह पेपर ले जाने नहीं पड़ेंगे। आप बैठे बैठे डाटा शेयर करोगे, यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेक होके चीज़ें जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वो होती चली जाएंगी और आप जो है वो इस प्रोसेस में आगे निकलते चले जाओगे। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा हुआ IT के बाद। अच्छा जी, इकोनॉमिक आस्पेक्ट के बाद जो सेकेंड आस्पेक्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल आस्पेक्ट। देखें जी, गवर्नेंस हैज़ बिकम एफिशिएंट। किस तरह से? ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। ऑनलाइन FIR दर्ज हो जाती हैं, आप जो है वो बैठे बैठे PM का जो पोर्टल है वहाँ पे कंप्लेन लॉन्च करते हो, उस पे फ़ौरन असर भी हो जाते हैं। मैंने ख़ुद जो है काफ़ी सारे एक्सपीरियंस किए जब ये नया जो है वो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल जो है वो अनाउंस हुआ। बहुत सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से हुई, गवर्नेंस बहुत इम्प्रूव हुई। फिर अगर आप फर्दर देख लो तो जो ट्रांसपेरेंसी है, जब डाटा जो है वो शेयर होगा, पब्लिक से शेयर होगा, तो ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट है वो भी आता है, रिस्पॉन्सिवनेस का एलिमेंट भी आ जाता है। तो जो आपकी IT है वो गवर्नेंस को एफिशिएंट बना रही है। सेकंड पॉइंट जो है, सिक्योरिटी अपरेटस हैज़ बिकम मोर इफेक्टिव। देखें, हाइब्रिड वारफेयर का दौर है, ठीक है। जियो फेंसिंग के थ्रू पाकिस्तान ने भी इवन 2017 के अंदर तकरीबन स्टार्ट के 6 मंथ में 37 to 38 टेररिस्ट को जो है वो अरेस्ट किया। जियो फेंसिंग के थ्रू कॉल्स जो है वो ट्रेस्ड हो जाती हैं। देन सर्विलेंस, आपकी जो है वो ट्रैकिंग हो जाती है, ठीक है, और आप जो है वो सर्विलेंस अच्छे से कर सकते हो IT के थ्रू। तो इस तरह से आपके सिक्योरिटी अपरेटस जो है वो इफ़ेक्टिव होते चले जा रहे हैं। देन सोसाइटल आस्पेक्ट की अगर आप बात करें तो कन्वीनियंस ड्यू टू ईज़ ऑफ कनेक्टिविटी है। देखें, पहले का दौर था, अगर आपको किसी से बात करनी है तो 15-20 दिन लगते थे, एक लेटर आप लिखते थे हाथ से, वो डाकिया लेके जाता था, 15-20 दिन में आपका मैसेज डिलीवर होता था, ठीक है। आज का दौर है, कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, विद इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई आप जो है अपनी कनेक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। मीलों दूर, कई मीलों दूर आप कनेक्ट कर सकते हो। देन फिर आप पुलिस से, एम्बुलेंस से, अपनी इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से जो है वो कनेक्ट कर सकते हो इदारों से। तो ये जो है वो ईज़ ऑफ कनेक्टिविटी जो है सोसाइटल आस्पेक्ट में। देन राइजिंग सोशल अवेयरनेस है। थॉमस फ्राइडमैन कहते हैं कि इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रिक पीपल इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? आज आप किसी को कहें कि जी फ़लाँ जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है, फ़ौरन गूगल खोलेगा, जो है वो टिक 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 करेगा और फ़ौरन जो है वो निकाल लेगा कि कितनी ऑथेंटिसिटी है आपकी न्यूज़ में और कितनी नहीं है। आज के दौर में आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोगों के पास जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। मेरा अपना नेटवर्क जो है वो लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के हवाले से है। लोग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये IT का जो है वो एक बहुत बड़ा शाकार है कि हम लोग जो है वो सोशल अवेयरनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। देन जो है हम इसके टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट की अगर बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन इज़ गेटिंग मोमेंटम विद एक्सपेंडिंग IT। देखिए, IT बेस्ड फिनोमेनास जो हैं उन्होंने हमें इनेबल किया कि हम सैटेलाइट, स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो कनेक्ट हो सकें जो है डिफरेंट अपने फील्ड स्टेशंस पे। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो IT के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अगर इसी एस्पेक्ट में आप दूसरी बात कर लो तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो है वो न्यू टेक्निक्स जो हैं वो IT के बाद जो है वो आपको मुतारिफ़ करवाई गई। फॉर इंस्टेंस आप वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हो, आप जो है वो डिफरेंट सोर्स के थ्रू जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जो IT है उसने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। जैसे मैं अभी कोविड की भी बात कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं ओपोनेंट आस्पेक्ट के, फ्यू एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग IT। द फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू एक्सपेंडिंग IT, वी आर रिच इन इन्फॉर्मेशन बट पुअर इन अटेंशन। देखिए जी, मशीन तो बहुत फास्ट है और आपका दिमाग जब उस स्पीड से चल नहीं पाता तो फिर आप हाइपर एक्टिव सिंड्रोम का शिकार हो जाते हो। एक रिसर्च के मुताबिक जो आपकी फेडरल ड्रग एजेंसी है USA की,
1/3 ऑफ टीनेजर्स आर फेसिंग दिस सिंड्रोम। ठीक है जी। तो अपने आप को महफूज रखें, मशीन के साथ जो है वो रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मशीन को कंट्रोल आप ही ने करना है। ठीक है, तो जब आप मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर उससे तेज़ दौड़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड, डीह्यूमनाइजिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। आज के दौर में लोग अपनी ग्रीटिंग्स जो हैं, अपनी जो है वो इवन जो इनविटेशंस हैं वो भी जो है वो आपको मोबाइल पे चैट के थ्रू भेज रहे होते हैं। ठीक है, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन सोशल गैदरिंग्स हमारी जो है वो बहुत कम हो गई हैं। इसी तरह गेमिंग में हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी कम होती जा रही है। तो आईटी जो है वो डिह्यूमनाइज़ कर रही है ह्यूमन रिलेशनशिप्स को। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि हम मीलों दूर बैठे इंसान के तो करीब होते हैं, लेकिन जो शख्स हमारे बराबर में बैठा है हम उससे बहुत दूर जा चुके होते हैं। तो आईटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिह्यूमनाइज़ कर रही है ह्यूमन रिलेशनशिप को। थर्ड पॉइंट इज़ दैट प्राइवेसी हैज़ बिकम द कैजुअलिटी एट द हैंड ऑफ एक्सपेंडिंग आईटी। ये जी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक ने काफ़ी हेल्प की इलेक्शन जीतने में। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है, यूट्यूब की अपनी बात कर लें तो इसका अपना एक लॉगरिथम है। ठीक है, आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड, विमेंस हैं तो उनको कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, और अगर आप टेक रिलेटेड चीज़ें देखते हैं तो आपको उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। ठीक है, बैक हैंड पे वो शेयर हो रही है, बिक रही है। ठीक है, और फिर अगर आप उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल हो गई, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। आप दवा लेने जाते हैं, वहाँ पे जो है वो आपसे आपके नंबर मांगा जाता है ताकि आपको जो है वो उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट पूल में वो डाल सकें। तो ये आपकी जो प्राइवेसी है वो कैजुअलिटी बन चुकी है। देन आईटी हैज़ बिकम अ हेल्पिंग टूल फॉर क्रिमिनल्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से डिस्कस किया। तो इस हवाले से एक रिसर्च की रिपोर्ट है यूएसआईपी, यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। वो कहती है कि 4000 ऑनलाइन ग्रुप्स जो हैं वो प्रोपेगेट करते हैं रेशियल आइडियाज़ को, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को दुनिया के अंदर। फिर अगर आप आईएसआईएस की रिक्रूटमेंट की बात करो तो उन्होंने भी 100 ऑफ मैन एंड वुमेन जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूट किए। देन अकॉर्डिंग टू आईएमडीबी, ऑनलाइन पायरेसी इंडस्ट्री जो है, जो पायरेटेड वीडियोस आपकी होती हैं या पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑनलाइन पायरेसी इंडस्ट्री जनरेट मोर देन $70 बिलियन रेवेन्यू फॉर द क्रिमिनल्स एनुअली। ठीक है, तो पायरेटेड इंडस्ट्री के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो मिलता है। फिर आपकी ई टेररिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो नज़र आता है। ठीक है, फिर जो आपकी हैकिंग वगैरह है और पैसों का जो नुकसान है वो तो एक अलग है। तो आईटी ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट किया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म एडवर्स इम्पैक्ट इनटू अपॉर्चुनिटीज़। कौन से रेमीडियल मेजर्स हमें लेने चाहिए जो हमें हेल्प कर सकते हैं इन मामलों से निकलने के लिए। सबसे पहले एडजस्टिंग एजुकेशन सिस्टम टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिंग आईटी। देखें, अगर आप आज के दौर में भी 9वीं 10वीं के बच्चे को फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे होंगे ना, तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मसला यही है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसीलिए ये जितने भी आपको इन्फ्लुएंसर जो है वो नज़र आते हैं, आईटी के हवाले से बात करते हैं कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका है। हमारे यहाँ कल्चरल लैग बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो जब तक हम एजुकेशन सिस्टम को जो है वो एडजस्ट नहीं करेंगे आईटी के साथ, मॉडर्न पैरामीटर्स के साथ, हम अपनी इकॉनमी को सही नहीं कर सकते। हमें यूथ पल्ज का सामना भी होगा, हमें जो है वो इकॉनमी के हवाले से भी सामने होंगे, और फिर हम जो है वो हर तरह से बैरूनी ताकतों से भी घिरे हुए होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके अपनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप डिपेंडेंट होंगे दूसरों के ऊपर। ठीक है, फिर जो है वो रिजीम चेंज वाली बातें भी होंगी और सारे मामलात होंगे। तो हमें जो मौजूदा दौर है उसमें आईटी को अपने एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना होगा। मार्टिन ल्यूथर की बहुत ही ज़बरदस्त एक कोटेशन है जो अक्सर कोट की जाती है कि आर साइंटिफिक value has been superseded by our spiritual values have been superseded by scientific values. We have guided missile but misguided human being. तो हुआ तो है, टेक्नोलॉजी के बाद आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो
डिमोरलाइज हुई हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाया गया है टेक्नोलॉजी के बाद, आपके इंडिविजुअलिज्म के बाद आपकी सोसाइटल वैल्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा डाउन हुई हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो है वो स्पिरिचुअलिटी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए, सेक्रीफाइस नहीं किया जाए एट द अल्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, वो मौजूद रहनी चाहिए। अगर आप देखो तो जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो इनकॉर्पोरेट करी है सोसाइटी में, और टिकटॉक की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप जो है वो अगर आप देखें तो फेम हासिल करने के लिए हमारे बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो है वो बहुत बहुत नीचे जाकर जो है वो मोरालिटी से फिर वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, फेम हासिल करने के लिए लोगों को अब्यूज़ करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो मोरालिटी तो आपकी कहीं ना कहीं जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। देन आपके पास नीड ऑफ हार्मोनाइजिंग मोरालिटी एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। तो इस तरह से आप जो है वो कुछ चीज़ें बेहतर कर सकते हो, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी का जो ग्लोबलाइजेशन का जो पेस है उसको थोड़ा आप मॉडरेट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी हाइपर ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा हार्मोनाइज़ कर सकते हो। कंक्लूड क्या करना होता है, आपने ये सारी बातें अरेंज करके आपने कंक्लूजन में देनी होती हैं। सो वी कैन से दैट द क्विंटेसेंस ऑफ ऑल डिस्कशंस दैट आईटी opens up a world of limitless opportunities. Though IT has adversely affected humankind in some sectors, still its boons encompass every dimension of human life. तो आप जो है वो डिफरेंट वर्डिंग यूज़ करते हुए सम अप करोगे, ठीक है, आप बताओगे, दोनों चीज़ें डालोगे, आपने पूरे ऐसे में जो चीज़ें डाली हैं उनको अरेंज करके लिखोगे, और फिर आखिर में कोई अच्छी कोटेशन दे दोगे, जैसे नथिंग इज़ सो फार रिमूव फ्रॉम अस टू बी बियॉन्ड आवर रीच एंड नथिंग इज़ सो फार हिडन दैट वी कैन नॉट डिस्कवर इट, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट कोट है, इस तरह से डिफरेंट कोट आप दे सकते हो। अच्छा जी, आखिर में आज की अच्छी बात, दुनिया एक मुकाफ़ात अमल है, यहाँ आप जो लोगों को देंगे वही पलट के आपके पास आएगा। इसलिए इस चीज़ का इंतज़ार मत करें कि ये चीज़ आपको एडवर्सली इफ़ेक्ट करे या नहीं करे। अगर कोई चीज़ बुरी है और वो किसी और को इफ़ेक्ट कर रही है तो वो कल को आप तक पहुँचेगी। लिहाजा बुराई को बुरा समझिए, बुराई को रोकने की कोशिश कीजिए जहाँ तक आपके इख्तियारात में है। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप अपनी राइटअप को मुझे भेजना चाहते हैं तो csforum121@gmail.com पे आप जो है वो मुझे अपना राइटअप भेज सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।